रानी रामपाल के नाम को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वर्ष 2009 में महज 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में भारतीय महिला हॉकी टीम में अपनी जगह बनाने वाली रानी रामपाल वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं, जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था और उनकी टीम के प्रदर्शन ने करोड़ों भारतीयों और हॉकी प्रेमियों के दिलों को जीत लिया था। रानी रामपाल को भारत की शेरनी या महिला हॉकी के पर्याय के रूप में जाना जाता है। रानी रामपाल के करियर में जितने सितारे आज हम देखते हैं, उनका शुरुआती जीवन भी उनकी उतनी ही जिद, सफलता के लिए जुनून और बेइंतहा संघर्ष से भरा हुआ है। तो आज के सेशन में हम रानी रामपाल की इसी जुनून और संघर्ष के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रानी रामपाल की इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2000 के आसपास, जहां राजधानी दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का एक छोटा सा कस्बा है शाहबाद। उसी कस्बे में गुरु नानक प्रीतम गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए शाहबाद हॉकी अकादमी संचालित होती है, जहां पर सुबह 5 बजे से ही महिला खिलाड़ियों की चहलकदमी और द्रोणाचार्य विजेता कोच बलदेव सिंह की आवाज़ गूंजती रहती है। इन खेलते हुए प्लेयर्स से थोड़ी ही दूरी पर 6 साल की एक गरीब परिवार की दुबली पतली कुपोषित सी दिखने वाली लड़की, जिसके पिता घोड़ा गाड़ी चलाते हैं और माँ आसपास के घरों में मेड का काम करती है, बड़े लगाव से इन प्लेयर्स को मेहनत करते हुए देखती है। हॉकी खेलते हुए इन प्लेयर्स में उस गरीब लड़की को अपने सपनों की उड़ान दिखती है। उसने सुना था कि अच्छी हॉकी खेलने पर पैसे और नौकरी मिल सकती है, इतने पैसे जिससे वह एक नया घर बनवा सकती है। रानी को यह पक्का यकीन हो गया था कि हॉकी उसके जीवन को बेहतर बना सकती है, और इसी के साथ शुरुआत होती है एक जिद, जुनून और संघर्ष की। रानी अपने पिताजी से उन्हें हॉकी खेलने देने के लिए कहती है, लेकिन परिवार वाले कतई राजी नहीं थे कि रानी हॉकी खेलें। आखिर होते भी तो कैसे, एक तो हरियाणा, उस पर भी एक छोटा सा कस्बा, गरीब परिवार और लड़की, इतनी सारी सीमाएं और बाधाएं। लेकिन रानी भी कब हार मानने वाली थी। हॉकी खेलने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। कह दिया, एक बार खेलने दे दो, नहीं खेल पाई तो वही करूँगी जो कहोगे। हर माता पिता अपने बच्चों को ऊंची उड़ान भरते हुए देखना चाहते हैं। रानी के माता पिता ने रानी की जिद और खुशी को स्वीकार कर लिया, और केवल स्वीकार ही नहीं किया बल्कि पूरे तरीके से समर्थन किया। अब रानी को अपने लिए एक गुरु की तलाश थी, और वह भी एक दिन पूरी हो जाती है जब एक दिन रानी बेहद सख्त, अनुशासित, मेहनती कोच बलदेव सिंह से उन्हें अकादमी में शामिल करने की रिक्वेस्ट करती हैं। कोच बलदेव सिंह एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने जीवन में भारतीय हॉकी को अनेकों होनहार खिलाड़ी तलाश कर दिए। रानी के दुबले पतले शरीर, गरीबी और खेल की न्यूनतम जरूरतों को समझते हुए कोच बलदेव सिंह उसे टाल देते हैं, मना कर देते हैं। महज 8 साल की उम्र में रानी को अपने जीवन का पहला रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, लेकिन जिसे दुनिया जीतना हो, नई इबारतें गढ़नी हो, भारत का प्रतिनिधित्व करना हो, वो कहाँ हार मानते हैं। 2-4 बार के रिजेक्शन और रिक्वेस्ट के बाद आखिरकार कोच उसे हॉकी अकादमी में आने और हॉकी खेलने की अनुमति दे देते हैं, क्योंकि हर चाणक्य को अपने चंद्रगुप्त की तलाश होती है, और हो सकता है कि कोच बलदेव सिंह को रानी की जिद में अपने चंद्रगुप्त की छवि दिखाई दी हो, और फिर यही रानी आगे चल करके भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल बनती है। अब प्रैक्टिस तो शुरू हो गई थी, लेकिन संघर्ष कम नहीं थे। जीवन अभावों से भरा हुआ था, लेकिन रानी की जिद, विश्वास और मेहनत के आगे मानो सब कुछ हार मान गया। रानी बताती हैं कि उनके पिता दिन भर में बमुश्किल 80 से 100 रुपये कमाते थे। ऐसे में खाना ही नसीब हो जाए तो यह बहुत होता था। गर्मी के दिनों में गीली चुन्नी ओढ़ करके गर्मी से राहत मिलती थी। ट्रेनिंग के लिए हर रोज सुबह 4:45 पर अकादमी पहुंचना होता था। घर पर अलार्म घड़ी का अभाव था। ऐसे में रानी की माँ हर रोज सुबह जल्दी उठ जाया करती और आसमान देखकर यह अंदाजा लगाया करती कि रानी के अकादमी जाने का समय हो गया है या नहीं, जिससे रानी को सुबह से ही कोच की कठिन पनिशमेंट ना सहनी पड़े। रानी को ट्रेनिंग के समय प्रतिदिन 500 ml दूध ग्राउंड पर ले जाना होता था, लेकिन बमुश्किल केवल 200 ml दूध का ही इंतजाम कर पाती थी, जिसमें मैं पानी मिलाकर के 500 ml के बराबर करती थी, ताकि कोच उन्हें खेलने से मना ना करे। रानी रामपाल सुबह 4:30 पर घर से निकलती, 7:30 तक ग्राउंड पर ही ट्रेनिंग करती और इसके बाद वहीं से स्कूल चली जाती। वहाँ से लौटकर वो फिर से 3 बजे ग्राउंड पर आ जाती और फिर से अपनी ट्रेनिंग में लग जाती, और शाम को 7 बजे के आसपास रानी फिर से अपने घर पहुँचती। रानी बताती हैं कि शुरुआती दिनों में यूनिफॉर्म ना होने के कारण वह सलवार सूट में ही एक पुरानी टूटी हुई स्टिक से हॉकी खेला करती थी। बाद में कोच ने उनकी काफ़ी मदद की।
रानी के संघर्ष और कुछ पाने की जिद का अंदाज़ा हम एक छोटी सी घटना से लगा सकते हैं। एक दिन रानी को पता लगा कि स्कूल में राइटिंग कंपटीशन होने वाला है और जिस कंपटीशन को जीतेगा उसे प्राइज़ के तौर पर अलार्म घड़ी मिलेगी। फिर क्या था, रानी रामपाल पूरी मेहनत करके इस राइटिंग कंपटीशन को जीतती हैं क्योंकि उन्हें अलार्म घड़ी की सख्त ज़रूरत थी। रानी बताती हैं कि ट्रेनिंग के समय कोच बहुत ही सख्त, अनुशासन के पक्के और ट्रेनिंग में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे। ट्रेनिंग के समय रानी को कभी भी छुट्टी नहीं मिली, चाहे वह रविवार रहा हो, कोई त्यौहार या कोई अन्य कारण। यह कोच बलदेव सिंह की सख्त ट्रेनिंग रानी की लगन और जुनून का ही परिणाम था कि सन 2009 में महज 14 साल की छोटी सी उम्र में ही रानी को नेशनल हॉकी टीम के लिए चुन लिया जाता है और वह अपने पहले ही टूर्नामेंट में रानी रामपाल टॉप गोल स्कोरर और यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी जाती हैं। 2009 के ही एशिया कप में रानी रामपाल की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसमें भारत सेकंड पोजीशन पर रहा। साथ ही 2010 के हॉकी वर्ल्ड कप में रानी रामपाल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए कुल 7 गोल दागे और भारत का अंक तालिका में 9वां स्थान रहा। इस टूर्नामेंट में रानी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में चुना गया। 2013 के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में रानी एक बार फिर से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई और इस टूर्नामेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसके बाद 2017 के एशिया वर्ल्ड कप में रानी विजेता टीम का हिस्सा रही और इसी की बदौलत भारत ने 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, जिसमें रानी रामपाल की ही कप्तानी में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। साथ ही साथ एक लंबे अरसे के बाद भारत ने वुमेन्स हॉकी ओलंपिक में भी 2016 और 2020 के लिए क्वालिफाई किया और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में जगह बनाई और करोड़ों भारतीयों का दिल जीता। रानी कहती हैं कि जीवन में संघर्ष हमेशा चलते रहे, बस उनका स्वरूप बदलता रहा। कई बार ऐसा भी रहा जब एक एक रुपये के लिए संघर्ष करना पड़ा हो। वो बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी प्राइज मनी के 500 रुपये अपने पिताजी को दिए, तब तक उनके पिताजी ने एक साथ इतने सारे रुपए एक साथ नहीं कमाए थे। ट्रेनिंग अकादमी में आ जाने के बाद रानी की आर्थिक समस्याएं तो समाप्त हो गईं, लेकिन वह कहती हैं कि कभी हमें सामाजिक स्थितियों से लड़ना होता है तो कभी अपने आप से। 2011 में रानी को ट्रेनिंग करते समय बैक इंजरी का सामना करना पड़ा और वे लगभग 1 साल के लिए हॉकी के मैदान और ट्रेनिंग से दूर हो गई। संघर्ष के समय में रानी को मानसिक तौर पर मजबूत किया। रानी के अनुसार यदि आपके अंदर कुछ बेहतर से बेहतरीन करने की आग होती है तो वह हमेशा आपको मोटिवेटेड रखती है, हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती है और यह रानी रामपाल की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि अब तक रानी रामपाल तकरीबन 250 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं, जिसमें उनके नाम 118 से भी अधिक गोल हैं। रानी रामपाल के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा रानी रामपाल को 2016 में अर्जुन अवार्ड, 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। रानी रामपाल की कहानी हमें जिद करने, संघर्ष करने और निरंतर जूझते रहते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। रानी के अनुसार सफलता आपसे 6 चीज़ें मांगती है: मेहनत, बलिदान, संघर्ष, जुनून, सब्र और विश्वास। किसी ने सच ही कहा है कि संघर्ष जितना ज़्यादा होता है या रात जितनी गहरी होती है, आपकी जीत उतनी ही शानदार होती है। यह पंक्तियाँ रानी रामपाल पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आज बहुत ज़रूरी है कि आज की युवा पीढ़ी, छोटे बच्चे, महिलाएं, बच्चों के माता पिता और एडमिनिस्ट्रेटर, हर कोई रानी रामपाल की संघर्षपूर्ण जीवन और जीत के लिए उनके जुनून से सीख ले, क्योंकि ना करने के लिए तो 1000 बहाने होते हैं, लेकिन कुछ कर गुजरने के लिए एक कारण ही पर्याप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मुलाकात होगी सफलता और संघर्ष के एक नए किरदार के साथ। तब तक मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रानी रामपाल के संघर्ष और जुनून के बारे में जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।